Hello everyone, this is NCERT Class 5 EVS, chapter number 11, Sunita in Space, part 3. We will start from page number 106. Look at the map of your India and tell. आपको अपने देश के नक्शे को, मैप को देखना है और बताना है. Can you find the state in which you live? Write its name on the map. क्या तुम अपने राज्य को पहचानते हो? आप किस राज्य में रहते हो? नक्शे पर उसका नाम लिखना है आपको. एंड विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन. और आपके राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं. हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट. क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो. एंड शामिर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स. व्हाट डू यू थिंक. शामिर ये सोचता है कि राज्य के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है. तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, ये बताना है. When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she described it. From so far away, one can only make out the land and the sea. जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे वो बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई सवाल आए. सुनीता कहती है कि इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ पर है. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. All the 9 lines on the maps are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? और वो कहती हैं कि अलग अलग देश नहीं दिखते हैं वहाँ से. ज़मीन जो है, जो देश का वो कहती हैं कि ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमने ही किया हुआ है. ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं. मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीर आखिर कहाँ है. अब जब स्पेस की बात हो रही है तो आपस में बच्चे फिर बात कर रहे हैं. लुक एट द स्काई. चलो आसमान को देखो. शामिर सेज ही क्लोज वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. शामिर कहता है कि वो एक आंख बंद करके चाँद की तरफ देखते हुए और एक कॉइन को, एक सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए कहता है कि मैं चाँद को सिक्के से छुपा सकता हूँ. उज़ायरा सेज वाओ अमेजिंग हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन. उज़ैरा कहती है वाह कितने बड़े चाँद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया. वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद अ कॉइन. हाउ मैनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून. और वो कहती हैं कि तुम भी सिक्का लेकर, शामिर कहता है उज़ैरा से कि तुम भी सिक्का लेकर चाँद को छुपाने की कोशिश करो. सिक्के को आँखों से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चाँद को छिपा पाई, ये बताओ. उसके बाद थिंक. डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल. सोचो क्या चाँद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल. हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट. डोंट द twinkling stars look magical. And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is now here to be seen in the black sky. और वो कहता है कि क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है. अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मज़ा ही कुछ निराला है. कभी तो चांदनी बखेरता है और कभी वो गुप्त अंधेरी रात में ढूंढने से भी नहीं मिलता. और फिर आगे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ वॉट इज़ लुक्स लाइक. लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक एंड देन 15 डेज़. आज चाँद को देखो और उसका एक पिक्चर बनाओ. एक हफ्ते बाद वो कैसा दिखता है फिर उसका पिक्चर बनाओ और 15 दिन के बाद कैसा दिखता है उसका पिक्चर बनाओ. और नीचे यहाँ पर टेबल में आपको
ये पिक्चर बनाना है। एंड फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट full moon, at what time will the moon rise on this day, what does the moon look like on this day, draw it। और आपको पता करना है कि अगली जो फुल मून मीन्स पूर्णिमा कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा और कैसा दिखेगा, वो पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करना है। एंड व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून, और चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं बताना है। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स, और आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो और बताओ व्हाट कुड यू सी, क्या क्या तुम देख पाए। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई, व्हाट डू यू थिंक it could be, a star or a shooting star or a satellite। Satellite are used for the TV, telephones and for weather reports। और क्या वह तारा होगा, या टूटता तारा है जो तुमने देखा है, या कोई उपग्रह है और इसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं, ये आप पता करो। फाइंड आउट अबाउट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में पता करो। लुक एट द टेबल एंड टेल, गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेज एंड सेट्स इन दिल्ली ऑन द गिवन डेज। यहाँ पर जो है दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय यहाँ पर टेबल में दिया गया है। डेट दी गई है, टाइम ऑफ मून राइज आवर्स और मिनट में दिया है, टाइम ऑफ मून सेट जब चांद निकला और चांद छिपा, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और उसके बेस्ड पर यहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पर द पोइट इज़ ऑल्सो राइजिंग सच क्वेश्चंस इन दिस पोएम। यहाँ पर जो पोएट है, जो कवि है, वो भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहा है। वो क्या कह रहा है कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू दे ट्विंकलिंग, टेल मी वाई, हाउ मैनी कैन यू सी, सम सीम नियर एंड सम सीम फार, इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, हाउ मैनी कैन यू सी, दे शाइन और so bright in the dark of night, why do they hide in the morning light, how many can you see, some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell, how many can you see। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आसमान में कितने तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होते हैं जगमग, क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या तुमने जाना, बोलो इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। ये पोएट कह रहे हैं। और इस पोएम के साथ आप यहाँ पर अर्थ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोटो देख पा रहे हैं। एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, अ स्पेसशिप went to the moon, this photograph of the earth was clicked from the surface of the moon। चांद पर जब एक स्पेसशिप गया था तो उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ये फ़ोटो खींची थी। See how the earth is looking, can you see the space of the surface of the moon, do you have some questions after looking at this picture, write down those questions and discuss them in the class। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह वो कहाँ दिख रही है, चित्र देखने